खलीजी जंग की आफ्टर शॉक्स, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चौंका देने वाला इजाफा। आवाम के लिए महंगाई का रेड अलर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 55 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे, डीजल 335 रुपये 86 पैसे लीटर मुकर्रर। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर आवाम फट पड़े। मट्टी का तेल भी 130 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। तो हुकूमत ने और महंगा कर दिया है, उनको चाहिए सस्ता करना चाहिए। देखें, ये जो गरीब आदमी है ना, उसके लिए तो मुश्किलात हैं, लेकिन जो पैसे वाला है ना, जिसके पास चार पैसे हैं, उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। तो बाकी यह है कि गरीब का ख्याल रखना चाहिए। क्या कह सकते हैं, हम तो बस गरीब बंदे हैं, लेकिन ये है कि हमने पेट्रोल इसलिए डलवा रहे हैं कि आइंदा मिलने की उम्मीद हमें नहीं है। अभी 55 रुपये लगातार इकट्ठा बढ़ा दिया। जब कम करते हैं तो वो पैसों में कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो पैसों में बढ़ाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में हालिया इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और अशे खुरनोश महंगी होंगी। अदालत पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफे के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। पेट्रोल माफिया के गिर्द पंजाब हुकूमत का फौलादी शिकंजा तैयार। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी मुतहरिक मुनाफाखोरी के लिए मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुलविस पम्प्स फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। वज़ीर-ए-आला की पैरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि जंग का बहाना बनाकर आवाम की जेब पर डाका डालने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। डीजल की कीमत में इजाफा ने सफ़र को मुश्किल बना दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 25% इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया अब 1,33,000 हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 80,000 वसूल किया जाएगा। लाहौर से कोयटा का किराया 1,65,000 रुपये हो गया। सदर नबील महमूद का कहना है कि डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा डायरेक्ट कस्टमर को मुतासिर करेगा। पंजाब ने रोज़मर्रा ज़िंदगी अजीरन बनाने के लिए मसाइल का पायदार साइंसी हल निकाल लिया। पंजाब भर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, रिचार्ज व्हील्स, टफ टाइल्स, स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज का जाल बिछाया जाएगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत बदबूदार जोहड़ खत्म होंगे। पहली मरतबा 358 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक का जाल बिछाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़रिए सदारत खसूसी वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज ने मानसून से पहले निकासियाब के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म दिया। जो 6100 किलोमीटर सीवरेज लाइन लोकल गवर्नमेंट जो है वो बिछाने जा रही है। 2265 जो है किलोमीटर सीवरेज लाइन वो वासा और जो हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट है वो ये सीवरेज लाइन बिछाएगा। तो ये टोटल 8365 किलोमीटर्स जो है वो सीवरेज लाइन है जो पूरे पंजाब के अंदर बिछाई जाएगी। उसके बाद जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, जो आपको पता है कि जिनको जब बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, जब बहुत सारा पानी आता है, उसमें जो 189 किलोमीटर जो है वो स्टॉर्म वाटर जो ड्रेन्स हैं वो हाउसिंग कर रही है और 181 किलोमीटर जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो करेगी। अब पंजाब के हर कोने में तरक्की नजर आएगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब में नए डिस्पोजेबल स्टेशन बन रहे हैं। शिफाफ ई टैंकरिंग के तहत 13 अरब रुपए की बचत की गई। मरियम नवाज की हुकूमत सिर्फ तख्तियां नहीं लगाती, अमली तौर पर काम किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि रोड साइड वाटर स्टोरेज टैंक्स जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो आपको सामने स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है। ये 358 सिर्फ वाटर स्टोरेज टैंक्स नहीं बन रहे, इसके साथ साथ ये रिचार्ज वेल्स भी होंगे। आप ये देखें कि ये इसके साथ ग्राउंड वाटर को वाटर टेबल जो है ना उसको रिचार्ज भी किया जाएगा। ये कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं सोचा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा
HDPE लाइनिंग वाले सीवेज लेंथ सीवेज पाइप यूज़ की जा रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें हिदायत कर दी है, इस वक्त जो मसाली गाँव प्रोग्राम चल रहा है, हम इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। पंजाब में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कायम किए जा रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग के खात्मे के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान कहते हैं कि 517 अरब की लागत से 67 शहरों में काम शुरू हो चुका है। 358 सिर्फ वाटर टैंक नहीं बन रहे, ये ग्राउंड्स को रिचार्ज भी करेगा। मुल्क में शदीद गर्मी और झीलें फटने का खदशा, NDMA का अलर्ट जारी। बलाई इलाकों में काली घटाएं छाने और बारिश की पेशगोई। सैलाबी खतरे की भी वार्निंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां सीजन दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है। चिकन महंगाई के रंग में रंग गया। आज भी 7 रुपये इजाफे के साथ मुर्गी का गोश्त 507 रुपये किलो हो गया। मार्केट में गोश्त 580 रुपये किलो में बिकने लगा। फार्मी अंडों की कीमत 200 रुपये दर्जन से नीचे न आ सकी। मार्केट में अंडों की पेटी 5880 रुपये में दस्तयाब। शहरी परेशान। वो तो फॉलो ही नहीं करते, तो मानते ही नहीं किसी लिस्ट को। मटन वाले बीफ भाई 3200 रुपये में अगला मटन दे रहा है, 3200 रुपये में ले जाएं, उसके जाके लिस्ट दिखा दे। वो फिर कहते हैं जहाँ से लिस्ट इशू हो रही है वहाँ से जाके आप ले लो। वो सीधा जवाब देते हैं, अपनी मनमानी कीमतें दे रहे हैं। रंग बरंगे फलों की कीमत ने अवाम को लाल पीला कर दिया। सरकारी निरखों के मुताबिक अनार कंधारी 630, ईरानी खजूर 490, सेब अरानी 400 रुपये किलो, केला 240 और कीनू 220 रुपये दर्जन हो गए। सब्जियों में लहसुन 530, अदरक 290 और भिंडी 200 रुपये किलो में फरोख्त हुई। डॉल्फिन स्क्वाड का फाइनेंशियल क्राइम के इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 8 इश्तिहारी गिरफ्तार। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक मुलजिमान ने शहरियों से लेन देन, नौसरबाजी और फ्रॉड की नीयत से बोगस चेक दिए थे। मुलजिम रियाज, इफ्तिखार, अमजद समेत दीगर मुतल्लिका थानों के हवाले। लाहौर पुलिस जुए के अड्डों और ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ सरगर्म। रवां माह कमारबाजी में मुलविस 42 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान से 15,50,000 रुपये बरामद। CCPO की जुए की अड्डों पर इंटेलिजेंस बेस्ड रेड्स में तेजी लाने की हिदायत कर दी। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का शेल्टर होम का दौरा। खवातीन और बच्चियों के साथ यौम खवातीन मनाया और केक काटा। सहूलियात, रिहाइश, खुराक, सफाई और तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। खवातीन और बच्चियों से हिना परवेज भट्ट की फर्दन मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की और मसाइल भी सुने। सूबाई वजीर लेबर मोहम्मद मंशा भट्ट का डायरेक्टरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी गुलबर्ग का दौरा। वर्कर्स की बायोमेट्रिक के प्रोसेस को मॉनिटर किया। सूबाई वजीर ने सनती यूनिट्स के रजिस्टर्ड वर्कर्स में मरियम नवाज राशन कार्ड तकसीम किए। मंशा भट्ट ने कहा, राशन कार्ड वजीर आला पंजाब का मेहनत कशों के लिए तोहफा है। शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी। टूर्नामेंट के पहले मैच में अमाद जुल्फिकार और फाहद तारिक की जोड़ी ने फतह समेटी। दूसरे मैच में अलजा तारिक और सिविल जज वसीम अहमद ने जीत अपने नाम की। तीसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और समिया तारिक की जोड़ी जीती। आखिरी मैच में सिविल जज अरशाद शाह और अब्दुल हफीज की जोड़ी ने राशिद डार, फरहान यूसुफ को हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? दिफाई चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में कल मद्दे मुकाबिला आएंगे। भारतीय सुरमाओं ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी। इंग्लिश टीम 254 रन हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटों पर 246 रन बना सकी। और कैरात का सुल्तान मनफरीद ईमान अफरोज प्रोग्राम एसाब शिकन मुकाबले। लाहौर के कारी अब्दुल हसीब ने कारी मोहम्मद नुमान को शिकस्त दे दी। कारी अब्दुल हसीब ने 23 नंबर लेकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। सीज़न 3 के ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन पूरा माह रमज़ान न्यू न्यूज़ की अवतार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।